नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नवंबर या दिसंबर में चीन का दौरा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद ओली का यह पहला विदेशी दौरा होगा। ओली को पहले से ही चीन समर्थक नेता के तौर पर देखा जाता है। उनके पिछले कार्यकाल के दौरान भारत और नेपाल के संबंध काफी खराब हुए थे। इसके पहले नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) ने चीनी कंपनी को 100 रुपए के नोट छापने का काम सौंप दिया। आइए जानते हैं पूरी खबर। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नवंबर अथवा दिसंबर में चीन की ऑफिशियल विजिट पर जाने की योजना बना रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक हाई लेवल सोर्स का हवाला देते हुए माई रिपब्लिका अखबार ने बताया कि विदेश मंत्रालय ऐसे समय में ओली की प्रपोज चीनी विजिट की तैयारी कर रहा है जब सरकार अपने कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे कर रही है। चीन ने नहीं दिया ओली को न्योता। इस मामले में विदेश मंत्रालय से संपर्क करने की कोशिश की तो प्रवक्ता उपलब्ध नहीं थे। हालांकि विदेश मंत्रालय के एक हाई लेवल सोर्स ने बताया कि न तो भारत और न ही चीन ने अभी तक प्रधानमंत्री ओली को ऑफिशियल विजिट के लिए इनवाइट किया है। ओली की प्रपोज्ड चीनी विजिट जुलाई के मध्य में उनके पदभार ग्रहण करने के बाद अपने निकटतम पड़ोसी की पहली यात्रा होगी। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी से मिले थे ओली। ओली ने पिछले महीने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली (UNGA) के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान ओली ने मोदी को नेपाल आने का निमंत्रण दिया था। माई रिपब्लिका अखबार की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री ओली संभवतः नवंबर में चीन का दौरा करेंगे, हालांकि तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं। उनकी यात्रा को सफल और प्रोडक्टिव बनाने के लिए तैयारियां चल रही हैं। BRI समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं ओली। सूत्रों ने बताया कि अन्य बातों के अलावा नेपाल और चीन बेल्ट एंड इनिशिएटिव पहल के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। वर्ष 2017 में नेपाल और चीन के बीच एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने के बाद से अब तक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के तहत एक भी प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ी है। इसके पहले नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) ने चीनी कंपनी को 100 रुपए के नोट छापने का काम सौंप दिया। NRB ने चीनी कंपनी के साथ 30 करोड़ नोट छापने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। नेपाली बैंक के ये वही नोट हैं जिन पर देश का जो विवादित नक्शा दिखाया गया है। ये नक्शा लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को नेपाल में दिखाता है, जो लंबे समय से भारत का हिस्सा हैं। इस साल मई में एक नेपाल सरकार ने नए 100 रुपए के बैंक नोटों के नए डिजाइन को मंजूरी दी थी। नेपाल के केंद्रीय बैंक (NRB) की ओर से जारी बयान के मुताबिक चीनी कंपनी चाइना बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन को नए बैंक नोटों की प्रिंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। बैंक का बयान कहता है कि 300 मिलियन नोटों के डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन लिए ये कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें सबसे कम बिड करने वाले बिडर के रूप में इन्हें चुना गया है। चीनी कंपनी ने लगाई थी बिड। नोटों के डिजाइन और साइज में किसी भी बदलाव के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है। चीनी कंपनी को अब अपडेटेड मैप वाले नए 100 रुपए के नोटों को फिर से डिजाइन करने और प्रिंट करने का काम सौंपा गया है। नेपाल राष्ट्र बैंक ने कहा कि चाइना बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ने इस प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया है। कंपनी द्वारा ग्लोबल टेंडर के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के बाद उनसे एक लेटर ऑफ इंटरेस्ट का रिक्वेस्ट किया गया था। NRB ने कंपनी को 300 मिलियन के 100 रुपए के नोटों को डिजाइन, प्रिंट, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा है। इसमें 90 लाख अमेरिकी डॉलर की लागत आएगी। भारत से विवाद की वजह बना ये नोट। नेपाल भारत के 5 राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ 1850 किलोमीटर लंबी सीमा शेयर करता है। नेपाल ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए 20 मई 2020 को लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी को अपना हिस्सा बताते हुए नया मैप जारी किया था। इसमें पश्चिमी तिब्बत के नगारी क्षेत्र में स्थित सभी डिस्प्यूटेड एरिया को नेपाल ने अपना कहा है। यह क्षेत्र बीते 60 वर्षों से पूरी तरह से भारत के नियंत्रण में है। यहाँ के लोग भारतीय सिटीजन हैं, भारत में टैक्स पे हैं और भारतीय में वोट करते हैं। ये 3 डिस्प्यूटेड एरिया 370 वर्ग किलोमीटर, लगभग 140 वर्ग मील में फैले हुए हैं। काला पानी क्षेत्र एशियन डिप्लोमेसी में स्ट्रैटेजिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत, तिब्बत और नेपाल के बीच ट्रायंगल जंक्शन पर है। यह देखते हुए कि नेपाल चीन और भारत के बीच एक बफर स्टेट की तरह है। लिपुलेख उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, इसलिए भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।